परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर देव कबीर साहिब अल्लाहु अकबर की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस शुभ समागम में उपस्थित हुए। धन्य भाग हैं उन पुण्यात्माओं के जिनको परमात्मा की यथार्थ जानकारी सुनने को उपलब्ध हो रही है। वो किसी भी माध्यम से है, किसी पुस्तक के माध्यम से है, किसी टीवी चैनल के माध्यम से है, या किसी डीवीडी और मेमोरी कार्ड के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, या सत्संग आप सीधे सुन रहे हैं। इन सभी पुण्यात्माओं के विशेष पुण्य उदय हुए हैं, जिस कारण से आपको युगों उपरांत असंख्य जन्मों के बाद ये सच्ची कथा सुनने को प्राप्त हुई। यथार्थ भक्ति मंत्र आप तक पहुंच पाया। काल की सैकड़ों बाधाओं को तोड़कर परमात्मा ने आप तक अपना सच्चा ज्ञान पहुंचाया है, तो धन्य है। धन्य है आप और आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। प्रथम तो मनुष्य शरीर का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। उसके पश्चात मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा की प्रेरणा होना, परमात्मा के पाने की तड़प बनना, ये और भी मुश्किल है। और तीसरे नंबर पर परमात्मा प्राप्त की तड़प बने प्राणी को सतगुरु मिलना, यथार्थ भक्ति का मिलना, ये बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों को सुलभ होता है। आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं जिनको मनुष्य जीवन भी प्राप्त है, परमात्मा पाने की तड़फ भी विद्यमान है, और इसी तड़फ में आपको यथार्थ भक्ति, यथार्थ भगवान और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ। अमल करना ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का बताया मार्ग है। इसको हृदय से लगाकर और मर्यादा में रहते हुए इस सत्य भक्ति की साधना अंतिम श्वास तक करना, आप सफल होगे, आपका परिवार सफल होगा, सुख होगा। इस गंदे लोक में भी आपको बहुत सुविधाएं भगवान उपलब्ध कराएगा और फिर सतलोक लेकर जाएगा। सत्संग इस कलयुग के अंदर सत्संग का मिलना बहुत मुश्किल है, और जो संत सत्संग करते हैं वो स्वयं भी भ्रमित हैं, क्योंकि उनके पास सत्संग नहीं है, और फिर उसके बाद उनके पास मोक्ष के वो मंत्र नहीं है जिनसे प्राणी का मोक्ष हो सकता है। तो आज वैसे तो सभी समागम अच्छे होते हैं जहाँ सत्संग हो। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान का प्रचार। तब तक तो दोष था नहीं जब तक उनको ये ज्ञान नहीं प्राप्त था, क्योंकि काल ने सबकी मति बंद कर रखी है, सबकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए। परमात्मा आए हैं, उसके बाद हम प्राणियों की ये बुद्धि खुली है ये ज्ञान सुन के। तो जब तक इन संतों को ये ज्ञान नहीं था कि तुम गलत मार्ग दर्शन कर रहे हो, तो अब तो उनको तकरीबन सबको पता चल चुका है, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए टीवी चैनल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और वाह की संगत है प्रभु सौपन में भी नहीं दे। ऐसा नालायक आदमी जानबूझ के बकवाद गड़े
अनजाने में पता नहीं किन किन पर गलतियां हुई हैं, हम सभी भ्रमित थे। और ज्ञान होने के बाद जानबूझकर मिसगाइड करता है परमात्मा के बच्चों को। कहते उसके साथ तो स्वप्न में भी नहीं परमात्मा में कभी मिला है ऐसे निकम्मे आदमी से। तो पुण्यात्माओं, वैसे तो सत्संग यदि मिल जाता है, सत्संग सभी अच्छे होते हैं और सत्संग के अंदर पुण्यात्मा ही आ सकती हैं, अन्य यहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनके भी संस्कार इतने अच्छे बने नहीं हैं। फिर भी आज का जो प्रोग्राम सत्संग प्रारंभ हो रहा है, समागम, ये एक विशेष दिन है इस दास के लिए। परमात्मा की वाणी में आता है कि पीछे लाग्या जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये दास बचपन से भगवान की तरफ में भटक रहा था। कभी हनुमान जी को इष्ट मानकर पूजा करते थे, कभी श्री कृष्ण श्री विष्णु जी को इष्ट मानते थे। इसके साथ साथ भगवान शंकर का भी सम्मान हम बराबर करते थे। कोई भी देवी या देवता या कोई छोटा मोटा इष्ट, कोई पूज्य स्थल हमें दिखाई देता था, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दिखता था तो हम नतमस्तक होते थे, क्योंकि भगवान की चाह थी। पिछले संस्कार हमारे साथ थे जिनके कारण हम स्वतः परमात्मा की तरफ आकर्षित थे। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक हमारा जीवन व्यर्थ होता है। परमेश्वर की वाणी में आता है कि 100 दिन लेखे जानियो, जादिन सतगुरु भेंटिए, 100 दिन लेखे जान और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त होती है या सच्ची दीक्षा, नकली गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं, तो उस दिन आपका अध्यात्म जन्म होता है। बाकी का समय आपका व्यर्थ गया। जैसे पशु पक्षी ही भी अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने घोंसले गुफा बनाने के में ही अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, ऐसे ही हम और आप कर रहे थे जब तक गुरु नहीं मिले थे। तो आज ये समागम जो प्रारंभ हुआ है, ये फाल्गुन की अमावस्या, इस दिन इस दास को वो परम संत, वो हमारे दाता गुरुदेव मिले थे, उनसे ये दीक्षा प्राप्त हुई थी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उस दिन अंग्रेजी हिसाब से 17 फरवरी 1988 था और अपने देसी हिसाब से अमावस्या भी थी, फाल्गुन उत्तर के मध्य की जो अमावस्या होती है। तो ये दिन दास का अध्यात्म जन्म दिन है। हम जो जैसे आप सुनते हैं कि परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीब दास जी को बताया। जब उन्होंने पूछा, परमात्मा आप कैसे आए इतनी दूर, हम नालायकों के लिए, हमने कितनी गलती कर रखी है, अब भी आपको नहीं पहचान रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीब दास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो
आपको वो इकट्ठे करने पर लगा हुआ है, लेकिन आप अनजानपने में परमात्मा को ना पहचान कर इस काल के जाल में फंसे रह जाते हो। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, उसके साथ साथ अन्य समय में भी वो जब चाहे कभी भी इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। वो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। एक जीवन प्रत्येक युग में एक जन साधारण की तरह वो जीते हैं, ये उनका नियम है। जैसे इसी कलयुग के अंदर विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सन 1398 को सतलोक से आए थे। एक बालक का रूप बनाया था, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपत्ति निसंतान थे, वो घर ले गए थे। और उसके बाद वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, अपनी लीला प्रचार अपने में बाहर छोटी मोटी झोंपड़ी डालकर एक गुरु रूप में रहा करते थे। क्योंकि यहाँ पर दो शक्तियाँ काम कर रही हैं। एक तो जो काल है, इसको शैतान भी कहते हैं, और दूसरा दयाल है, वो कबीर भगवान है, सत्य पुरुष है। हम सत्पुरुष के बच्चे हैं, सत्पुरुष की संतान हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा और देवताओं तक, और वो हमारे लिए भटक रहे हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन इसी में व्यस्त किए हुए हैं। तो वो परमात्मा कहीं भी आकर के ऐसे रहा करते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो यहाँ दो शक्तियाँ हैं। ये काल चाहता है कि इनको यथार्थ ज्ञान ना हो, भगवान की जानकारी इनको स्वप्न में भी ना हो। यदि इनको परमात्मा पाने की तड़प हो तो नकली दूत संत बिना गिनती के भेज रखे हैं, छोड़ रखे हैं। गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में वो सब भ्रमित करने पर लगा रखे हैं। वो अपना भी जीवन नाश कर जाते हैं और भोले श्रद्धालुओं को भगवान से दूर करने का पाप भी वो सिर पर रख ले जाते हैं। तो इस शैतान का तो काम ये है कि भक्ति से दूर रहें, यथार्थ मार्ग पर ना चलें। और परमात्मा की ये कोशिश रही है कि इस कलयुग के पीक टाइम तक, प्राइम टाइम ये जो चल रहा है पिछली पीढ़ी का, यहाँ तक इस भक्ति की आस्था, भक्तों के अंदर भगवान की आस्था बनाए रखूं, ताकि इनमें तड़फ बनी रहे और उस कलयुग के उस समय में ये मेरे पास आए और इनका कल्याण हो सके। इसलिए परमात्मा एक ही समय में सैकड़ों हजारों, तो इसी प्रकार एक नगर के पास परमात्मा ऐसे ही एक साधु संत के रूप में रह रहे थे और उनके कई परिवार उनके शिष्य हुए। तो उस परिवार की एक लड़की कहीं विवाही दूसरे गांव में उसका विवाह हुआ। तो परमात्मा संत रूप में विराजमान रहते हैं। तो उन्होंने कभी कुछ दिनों के बाद उनके घर वालों से कहा कि बेटी का विवाह कहाँ हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उस गांव के अंदर विवाह कर रखा है आपकी पुत्री का। तो परमात्मा ने यानी संत रूप में उस संत ने कहा कि मैं कभी उधर जाऊंगा तो बेटी को मिल के आऊँगा। और उनके माता पिता ने भी कहा कि भगवान जरूर दर्शन दे के आना, कहीं भूल ना पड़ जाए बेटी का। इस उद्देश्य से वो संत उस लड़की के वहाँ ससुराल चले गए। तो उस लड़की ने जाकर के अपनी सास को भी काफ़ी पढ़ाया, उसको ये ज्ञान सुनाया। कुछ दिनों के बाद उस माई ने, उसकी सास ने भी दीक्षा ले ली उसके साथ कहीं पर आकर मालिक से, उसी संत से। संत के शिष्य ज़्यादा होने से कई बार पहचान भी नहीं होती। तो जब वो संत जी वहाँ पहुँचे, कुशल मंगल पूछा,
तो संत जी ने पूछा, गुरु जी ने पूछा, बेटी तेरी सास कितने दिन की है, तेरी सास कितने